जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं कि हम सबसे बड़े फसादी हैं। जी हाँ, आने वाली 2 तारीख को अब बिगुल बज चुका है, वोटिंग का टाइम है, पार्षद के चुनाव आ रहे हैं। सभी ने अपनी-अपनी कमर कस ली है पार्षद में जनता को लुभाने के लिए, जनता का समर्थन पाने के लिए। वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इन्हीं हौसलों के साथ आज वार्ड 17 से अपनी किस्मत आजमाने के लिए डॉक्टर नेहा देवतवाल पार्षद के चुनाव में उतर चुकी है और जनता के समर्थन की अपील कर रही है और कोशिश कर रही है कि जितना ज्यादा हो सके जनता का उनको साथ मिले। तो आइए बातचीत करते हैं नेहा देवतवाल जी से। नेहा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपके चैनल में पार्थ और भाविका का इंटरव्यू देखती हूँ। वह बहुत ही निष्पक्ष बात करते हैं। देखिए क्या है कि इंटरव्यू तो उन्हीं को लेना था लेकिन उनके एग्जाम चल रहे हैं तो इसीलिए वो आ नहीं सके यहाँ पर। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आज की डेट में ना, चाहे पार्षद का चुनाव हो, एमएलए का हो या एमपी का हो, जो जातिगत समीकरण होता है ना उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस जातिगत समीकरण को देखते हुए आप अपने आप को यहाँ पर कितना मजबूत समझती है? देखिए, पहले राष्ट्र फिर कास्ट। मैं सभी छत्तीस बिरादरियों को समान समझती हूँ और मेरे साथ उन सभी का समर्थन है। और ये इतिहास गवाह है कि 36 बिरादरी के बिना कोई भी जीत नहीं सकता और उनके समर्थन से ही सब जीत सकते। युवाओं की जो ये सोच है ना कि पहले राष्ट्र और बाद में कास्ट, ये निश्चित रूप से राजनीति के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेगी। और अच्छा लगता है कि इस तरह के युवा जब राजनीति में आते हैं और अपने विकास की बातें करते हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए कि राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है कि आप राजनीति को माध्यम बना करके सेवा करने के मकसद से राजनीति में आइए? मेरे जो दादाजी थे हरिकृष्ण सरपंच, वो सरपंच थे, वो समाज सेवी थे। और मेरे जो पापा हैं पिताजी अशोक पहलवान, वो समाज सेवी हैं, वो खेलों में भी थे। वो समाज के लिए कार्य करा करते थे। बट कुछ अथॉरिटी होती है जो कुछ काम हम बिना अथॉरिटी के नहीं कर सकते, जो कि हम बिना पॉलिटिक्स में आए नहीं कर सकते, बिना परमिशन के नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं राजनीति में आई हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो समाज सेवी होते हैं उनके पास एक बाउंडेशन होती है और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है उनको करवाने के लिए। तो ये अच्छी सोच है इनकी युवाओं की कि राजनीति में अगर आ रहे हैं वो समाज सेवा को लेकर के आ रहे हैं कि भाई हम समाज सेवा के साथ साथ, मतलब कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि राजनीति एक माध्यम है, मकसद समाज सेवा का ही है। देखिए आज की जो डेट में है, जनता जो विश्वास करती है ना, वो पार्टी को बहुत बड़ा, पार्टी का जो सिंबल होता है उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है, बहुत इंपॉर्टेंट मानती है। तो ऐसे में वार्ड 17 से कोई और भी ऐसा कैंडिडेट खड़ा होगा जो किसी पार्टी से संबंधित होगा, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि एक निर्दलीय और एक पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उन पर वो कितने विश्वसनीय होते हैं पार्टी के उम्मीदवार के अगेंस्ट? मेरा ये मानना है, पार्टी नहीं पात्र देखकर वोट करें। ऐसे तो कल को स्कूल मॉनिटर के लिए भी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, पार्टी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे आप पार्षद का चुनाव अगर आप जीत करके आती हैं तो शुरू के 100 दिनों में अपने वार्ड के लिए जो काम कराने की जो प्राथमिकता होगी वो क्या होगी आपकी? अगर मैं वार्ड नंबर 17 की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से पार्षद बनती हूँ तो मैं सबसे पहले 100 दिनों में ये क्या कार्य करवाना चाहूंगी। सीवर, पानी की निकासी, टूटे हुए रोड और सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था इसलिए क्योंकि बीमारी फैलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है, तो सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और टूटे हुए रोड इसलिए क्योंकि गड्ढों की वजह से, जो गड्ढे हो रहे हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा। अच्छा भाई देखो, ये डॉक्टर है तो डॉक्टर वाली बात इसने कर दी है, इसके अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर के इसने बीमारियों से उसको जोड़ दिया है। तो भाई जो 17 के अंदर अगर ये पार्षद बनती है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर लीड कर रहा है उसको। तो जो बीमारियों की तरफ विशेष ध्यान लेकर के चल रहा है, तो इसने कहने का मतलब है डॉक्टर वाली सारी बातें इसके अंदर डाल दी। देखिए ये तो सारे के सारे बेसिक मुद्दे हैं जो अभी अभी आपने गिनवाए हैं। आप हमें ये बताइए कि अपनी वार्ड की जो जनता है उसके लिए आप इससे हटकर क्या काम करना चाहेंगे कि उनको लगे कि भी हमारा जो पार्षद का उम्मीदवार है एक नई विचारधारा के साथ मैदान में उतरा हुआ है? देखिए, जैसे कि मेरे पिताजी अशोक पहलवान, वो एक खिलाड़ी थे, तो उनका एक सपना है कि हर गांव में एक अच्छी व्यवस्था हो खेलने की। तो मैं एक खेल मैदान हो, हर एक गांव में एक अच्छा पार्क हो और घूमने के लिए एक अच्छा पार्क हो और अच्छी कम्युनिटी सेंटर हो। और हर एक गांव में शिक्षा के लिए स्कूलों की अच्छी व्यवस्था हो। और शादी ब्याह में, जैसे कि गांव में जरूरत पड़ती है शादी के लिए एक जगह की, तो एक अच्छी कम्युनिटी सेंटर का भी व्यवस्था
की व्यवस्था करेंगे, एक अच्छी कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था करेंगे। अच्छा देखिए, युवा है तो युवा सोच को भी अपने साथ रख रही है कि जो इन्होंने एक मुद्दा उठाया है खिलाड़ियों को लेकर के, खेल को लेकर के। देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है कि गली में तो गाड़ियां खड़ी होती है, ठीक है ना, पार्कों में खेलने नहीं देते, और जो ग्राउंड होते हैं ना वो बच्चों को बुक करा करके खेलना पड़ता है। तो मैं इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, और ये जो आपने बात कही है कि बच्चों के लिए जो आप काम करेंगे ये वास्तव में एक अलग कदम हो सकता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड 17 की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 17 की देवतुल्य जनता से यह अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 2 मार्च को बैलेट नंबर 6 नेहा देवतवाल उगते हुए सूरज के चिन्ह पर बटन दबाएं और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं, और मैं आप विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। तो भाई ये थी हमारे साथ नेहा देवतवाल जी वार्ड 17 से, और जनता से इन्होंने अपील भी की है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जीत करके आए और वार्ड 17 का जो पार्षद के उम्मीदवार में आप जीत हासिल करें और अपने वार्ड का विकास करें। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।